इस क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत ही स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है बच्चों। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 1.2 जो है 1.2 के प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करने वाला हूं। और ये जो भाग है ये आपका 14 वाला भाग होगा इस चैप्टर का। और इससे पहले 13 भाग अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के। और इससे पहले जो पहले वाला जो वीडियो है यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखें। और इसी के साथ अपना ये वीडियो आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की 5 विधि थी और 5 विधियों में अपने सबसे पहले प्रश्नावली में यावदुनम तावदुनी, जिसका दूसरा नाम है सूत्र निखिलम, तो सूत्र निखिलम या फिर यावदुनम तावदुनी द्वारा अपने को वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, 93 का इस कार्य ज्ञात करना है। और पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है। और इसमें अपने को सूत्र निखिलम विधि से अपने को 4 क्वेश्चन याद करने हैं। अपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 से लेकर 4 तक अपने को इसी विधि से करने हैं। तो 93 का इसका है, 93 जो सवाल 10, 100 या फिर 1000 के नजदीक हो, जिस सवाल की संख्या इनके नजदीक हो वो सवाल आधार से होगा और अन्यथा सवाल उपाधार से होगा। तो सूत्र निखिलम या फिर यावदुनम तावदुनी में 2 विधि है, आधार से और उपाधार से। तो ये सवाल 93 है, आधार से भी हो सकता है, उपाधार से भी हो सकता है। तो मैं क्वेश्चन को आधार से कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को लिखना पड़ता है संकेत। और संकेत में सबसे पहले संकेत का पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आधार आता है। और आधार आपके सामने कितना हो जाएगा, यदि आधार विधि से करेंगे तो 100 आधार हो जाएगा। और उपाधार से अभी अपन इसको कर सकते हैं, उपाधार से भी अपन इसको कर सकते हैं। और उपाधार से करेंगे तो आधार 10 लेना पड़ेगा। तो आधार 100 ले लिया। आधार से विचलन, आधार से विचलन, विचलन संख्या 93 है और आधार 100 लिया है। तो संख्या माइनस आधार मतलब 93 माइनस 100 हो जाएगा। तो ये आपके सामने कितना हो जाएगा, 93 माइनस 100 हो जाएगा। तो माइनस का 0 7 इसका विचलन आ जाएगा। माइनस इसलिए आया है क्योंकि अपने को संख्या जो सूत्र जो है अपना सूत्र है संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार से अपने विचलन निकालने का सूत्र ये है, यदि अपन आधार विधि से विचलन निकाले तो संख्या माइनस आधार होता है, और यदि उपाधार से निकाले तो संख्या माइनस उपाधार होता है। तो अपने को 93 में से कितना घटाना पड़ेगा, 100 घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा आपके सामने, माइनस का 0 7। और 0 इसलिए आया है, आधार में जितने 0 हो उतने अंक अपने को विचलन में चाहिए। आधार में 2 0 है तो 2 अंक विचलन में होने चाहिए। तो आगे चलते हैं, अपन सूत्र लगाते हैं। 93 का स्क्वायर सूत्र लगाएंगे आधार विधि से वर्ग करने का। आधार विधि से वर्ग करने का सूत्र है, ध्यान से देखना, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। संख्या आपके सामने 93 है, प्लस माइनस का 0 7 और माइनस का 0 7 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 93 में से 0 7 घट जाएगा और ये 49 हो जाएंगे। 93 में से 0 7 अपना घटा देंगे तो आपके सामने कितना बच जाएगा, यहाँ 93 है, 93 में से 7 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके सामने, 86 बच जाएगा। और ये 49 आधार 100 है। तो आधार 100 में आप जानते हैं 2 0 होती है, दो अंक यही रहने वाले हैं। तो इसका आंसर ये का यही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 86 49 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो 86 49 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर अपने पास 86 49 हो गया। और यदि अपने इसको उपाधार से करना चाहिए तो उपाधार से भी अपन इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी में दूसरा है स्टूडेंट्स, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है सवाल में स्टूडेंट्स तो आप वीडियो को पॉज करके कम से कम 2 बार देखें। और यदि 2 बार देखने से भी समझ नहीं आता तो कमेंट जरूर से करिए स्टूडेंट्स। यदि वीडियो के बारे में आपका कोई विचार हो तो कमेंट्स करना, कमेंट्स के माध्यम से बता देना स्टूडेंट्स जरूर से। और दूसरा जो सवाल है वो 106 का इसका है, संकेत है 106 में, संकेत है स्टूडेंट 106 में आधार लगाते हैं, आधार 100 हो जाएगा। और विचलन जो है आधार से जो विचलन है वो प्लस का 0 6 हो जाएगा।
उसमें माइनस का आया था, इसमें प्लस का आया था। अब 106 का स्क्वायर के लिए सूत्र लगा देते हैं, लगाना चाहे तो, वरना सीधा भी कर सकते हैं, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। देखो संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन कर देते हैं, संख्या 106 है, प्लस का 06 है और 06 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 112 हो गया और ये 36 हो गया। आधार 100 है, आधार 100 में एक 2 जीरो है, 2 अंक यहीं रहेंगे, तो 112 36 आंसर आ जाएगा इसका। ये लो, इसी तरीके से देखना स्टूडेंट्स आपके कितने फास्ट तरीके से सवाल हो रहे हैं। बस बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं, नाममात्र के सवाल है, ये खेलते खेलते करेंगे अपन इनको। देखना आगे वाला तीसरा सवाल है, इसमें 211 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर स्टूडेंट? 211 का स्क्वायर है। तो देखना आगे वाला तीसरा अपन करते हैं 211 का स्क्वायर, 211। अब देखना ये आधार क्या ले सकते हैं अपन? आधार ले सकते हैं 10, 100, 1000, लेकिन इनके नजदीक है नहीं ये, तो ये किससे होगा? सूत्र निकला या फिर यावदुनन तावदुनी की उपाधार विधि से होगा। किससे होगा स्टूडेंट्स? उपाधार विधि से। तो अपन लिख देते हैं संकेत, इसका संकेत लिखते हैं। संकेत में आधार कितना हो जाएगा? आधार 100 होगा। उपाधार कितना होगा इसका स्टूडेंट्स? उपाधार हो जाएगा कितना? 200। तीसरा जो पॉइंट है उपाधार अंक, क्या आएगा स्टूडेंट? तीसरा पॉइंट है उपाधार अंक, मतलब 200/100। देखो उपादान अंक निकालने का सूत्र होता है उपादार बटा आधार। क्या होगा? उपादार बटा आधार, मतलब उपादार में आधार का भाग दे दो, उपादार अंक आ जाएगा। उपादार से विचलन, उपादान से विचलन कितना आएगा? प्लस का 11 आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? प्लस का 11 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ जीरो नहीं लगाई मैंने, क्योंकि आधार में जितने जीरो हो उतने अंक विचलन में आना चाहिए। आधार में 2 जीरो है, तो ऑलरेडी इसमें पहले से दो अंक मौजूद है, तो इसमें इसलिए नहीं लगाया। तो आगे करते हैं अपन 211 का स्क्वायर के लिए सूत्र यूज कर लगाते हैं। सूत्र आएगा उपादान अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये देखो ये सूत्र लगे आपको। ये सूत्र किसका भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं सही लिख देता हूँ, इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से देख लो, विचलन का स्क्वायर है। ठीक है, एक बात बता दूं, यह अभी जो थोड़ी देर पहले लगाया था वो यावदुनन तावदुनी विधि के आधार से वर्ग करने का सूत्र है। जो वो सूत्र क्या था? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। लेकिन ये सूत्र क्या है? उपाधार का, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इस तरीके से होगा। मान रख दो उपाधार अंक कितना आपके सामने? उपाधार अंक 2 है। संख्या कितनी है? संख्या आपके 211 है, प्लस विचलन कितना है? विचलन आपके सामने विचलन 11 है, इंटू 11 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लो, 2 गुना 222 ऑब्लिक 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121 आ जाएगा। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 हो जाएगा। इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ पर कर लेता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ये कितने हो गए? 444 हो जाएंगे। कितने हो गए स्टूडेंट्स? 444 हो गए, ऑब्लिक ये 121 हो गए। आधार 100 के हिसाब से होगा। आधार 100 में 2 जीरो होती है, तो 2 अंक यही रहने वाले हैं, 2 अंक कहीं नहीं जाएंगे, 2 अंक। तो ये तीसरा अंक जाएगा, इसमें मिल जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 का 4 कितने हो गए? 5 हो गए। ये आपका बन जा चुका है। यदि आप अपनी बुक में से अपने आंसर जरूर नोट कर लेना, आंसर सही है क्या। वैसे 211 को 211 से गुणा करके भी आंसर आप बता सकते हैं, आंसर नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 44,521 आ गया, 44,521 आंसर आ गया। तो ये 211 हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन में अपने 3 कर लिए होंगे देखते देखते स्टूडेंट। तो देखना कितने फास्ट तरीके से हो रहे हैं, आपके खेलते खेलते चुटकी भर के लिए हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, एक ये पता होना चाहिए आपको कौन सी विधि चलती है, वर्ग की कौन सी विधि चलती है, यावदुनन तावदुनी विधि चलती है। नाम भी बहुत स्पेशल है इसको स्टूडेंट्स। चलते हैं अपन आगे वाले चौथे सवाल में, इसी के चौथे में, पहले के चौथे में। पहले का चौथा 405 का स्क्वायर है। किसका स्टूडेंट? 405 का स्क्वायर है। तो 405 का स्क्वायर का संकेत अपन लिखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। आधार लेंगे इसका, आधार कितना लेंगे? आधार लेंगे 100 हो जाएगा। उपाधार लेंगे, उपाधार कितना हो जाएगा? 400 होगा। उपाधार अंक लेते हैं, उपाधार अंक लेते हैं 400/100 आ जाएगा। तो कट जाएगा, कितना आएगा आपके सामने? 4 आ जाएगा। और उपाधार से विचलन हो जाएगा, उपाधार से विचलन आ जाएगा, कितना आएगा विचलन? प्लस का 0.5 आ जाएगा।
प्लस का 0.5 आ जाएगा। विचलन कितना आएगा? प्लस का 0.5 आ जाएगा। अब देखना 405 का इसका सूत्र लगा देते हैं, उपादान अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का इसका ये सूत्र लगेगा। इसमें मान रख देते अपन, इसका मान रखते हैं। उपादान अंक कितना है? यहाँ पर 4 है, इंटू संख्या कितनी है? 405 है, विचलन प्लस का 0.5 है, ओब्लिक 0.5 का स्क्वायर है। हल करते हैं, 4 इंटू 410 हो गया और ये 25 हो जाएगा। अब हल करते हैं अपन, तो ये कितना हो गया जी आपके सामने? 1640 हो गया, ओब्लिक 25 हो गया। 1640 ओब्लिक कितना हो गया? 25 हो गया। अब आधार किससे हिसाब से? आधार 100 के हिसाब से आगे भेजते हैं अपन। आधार 100 में 2 जीरो होती है, तो 2 अंक यही रहने वाले हैं, तो इसमें 2 ही अंक है। ये तीसरा अंक यदि यहाँ होता हो तो वो जाके किस में जुड़ता था? 0 में जुड़ता। तो ये आ जाएगा 1640 25। तो इसका आंसर आपके सामने आ गया। यदि अपन 405 को 405 से गुणा करते हैं तो अपना आंसर आराम से आप मिला सकते हो। कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1640 25 आंसर आएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट पूरा हो गया अपना। पहला क्वेश्चन पहले वर्ग की जो 5 विधियां थी उसमें अपन पहले भी प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। यादुनम तावदुनी की सूत्र निखिलम विधि से आधार से और उपाधार से दोनों विधियों से अपन सवाल पढ़ चुके हैं। पहले सवाल में अपन आधार से करे थे, दूसरे सवाल में भी आधार से करे और तीसरे और चौथे सवाल में अपन उपाधार से करे। सूत्र निखिलम के वर्ग करने की आधार और उपाधार विधि से अपन सवाल कर लिए। अब इसी के साथ ये 1 से 4 जो क्वेश्चन थे, लगातार 1 से 4 क्वेश्चन थे, ये चारों के चारों क्वेश्चन में अपने को किससे करना था? उपसूत्र यादुनम तावदुनी द्वारा करना था। ये प्रश्न नंबर स्टूडेंट 4 है, वैसे मुख्य 4 है, सॉरी ये मुख्य 4 लगाना आप, मुख्य 4 प्रश्न है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, मुख्य 4 चौथा प्रश्न है। वैसे रोमन में नहीं है, मुख्य चौथा प्रश्न। अब चलेगा 5। 1 से 4 थे, इसमें अपने को कौन सी विधि से करे थे अपन? सूत्र यादुनम तावदुनी द्वारा वर्ग करे थे, ठीक है। अब 5 से 8 है, देखना ऐसे ग्रुप में सवाल है इसमें, 1 से 4, 5 से 8। अब अपन ये सवाल पढ़ने वाले हैं 5 से 8, और 5 से 8 में अपन अनुरूपण विधि पढ़ने वाले हैं। कौन सी विधि स्टूडेंट्स? अनुरूपण विधि अपन पढ़ने वाले हैं। तो अनुरूपण विधि अपन पढ़ेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में देख लो, आपके सामने 5 से 8 जो है वो उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 5 चलेगा और 5वीं क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, अनुरूपण विधि से अपन वर्ग करेंगे और संख्या आपके सामने है 16 का स्क्वायर। और कौन सी विधि से करेंगे? सूत्र अनुरूपण से। कौन सी विधि से करेंगे? सूत्र अनुरूपण से अपन वर्ग करेंगे स्टूडेंट्स। तो अपन अनुरूपण विधि से अपन करते हैं, तो संकेत इसमें नहीं आएगा स्टूडेंट्स। एक ये विधि 5 से 8 जो है उनमें यही विधि अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग करते हैं और उपसूत्र अनुरूपण, इससे पीछे वाला वीडियो जो था मेरा उसमें मैंने उपसूत्र अनुरूपण से गण किया था। उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 26 में, एग्जाम्पल नंबर 26 में 31 का स्क्वायर है, 31 का जो क्यूब है अर्थात 31 का जो घन है वो अनुरूपण से क्या था? जब अनुरूपण विधि से घन अपन करते हैं तो 4 खंड बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन अपन अनुरूपण से वर्ग कर रहे हैं तो 3 खंड बनेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना आप, पहले सबसे पहले अपने को 3 खंड बनाने हैं और 3 खंड बनाने के बाद में जो फर्स्ट अंक आ रहा है आपके सामने इसका वर्ग कर देना है, इसका वर्ग कर देना है। क्या वर्ग? इसका लगा देना है। और सेकंड वाले में इन दोनों का गुणा लिख देना है, मतलब 1 और 6 का जो गुणनफल है वो यहाँ लगाना है। 1 और 6 का गुणनफल 6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे देखना अपन 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कितना जोड़ देना है? आपको वहां पर दुगुना जोड़े थे, यहाँ वहां पर अपन जब अपन घन करे थे, घन में अपन दुगुना जोड़े थे। लेकिन ध्यान रहे अनुरूपण विधि से यदि वर्ग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब 3 पॉइंट बनते हैं और समान ही यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। और अनुरूपण विधि से अपन यदि घन करे, अनुरूपण विधि से अपन घन करे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कितने पॉइंट बनते हैं? 4 पॉइंट बनते हैं और दुगने जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं स्टूडेंट्स? दुगने जुड़ते हैं। तो इनमें तो सिंगल जुड़ेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, ओब्लिक 12 यहाँ आ जाएगा, ओब्लिक 36 यहाँ आ जाएगा।
इस तरीके से आ जाएंगे। अब इसको हल कर लेंगे अपन आधार 10 के हिसाब से। पीछे वाले सवाल में आधार 10 लेते थे तो 10 के हिसाब से, 100 लेते थे 100 के हिसाब से, लेकिन इसमें तो आधार हर बार 10 के हिसाब से लेंगे। तो 3 जाएगा जिसके पास, 2 के पास, 1 जाएगा 1 के पास, छक्का अच्छा हो गया, 3 में 2 5 हो गया, 2 हो गया। ये आंसर आ गया आपके सामने कितना, 256 आंसर आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 256 आंसर आ गया। हो गया आपके साथ। इसी के साथ अपना आगे वाला प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। 6 वाला क्वेश्चन में ध्यान देना। 6 वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। इसे अनुरूपण विधि से अपन 31 का स्क्वायर, वही 31 का स्क्वायर आ रहा है जो अपन एग्जाम्पल में करे थे। उदाहरण जो 26 था उसमें 31 का अपन घनफल ज्ञात किए थे इसी अनुरूपण विधि से, इससे पीछे वाले वीडियो में भाग 13 में। तो स्टूडेंट्स अब 31 का अपन वर्ग करते हैं। वर्ग में अपने कितने खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलते हैं अपन 3 का खंडों के बाद में, इनके बाद में देखना यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड वाले में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, थर्ड वाले में 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, समान ही जुड़ जाता है, लेकिन घन करते वक्त ध्यान रहे दुगुना जुड़ता है, और अपन यदि वर्ग करें तो समान ही जुड़ता है। तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा और ये 6 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आधार 10 के हिसाब से बेचना होता है। आधार 10 में 1 0 है, 1 अंक ये रहेगा, तो इसका आंसर 961 आ जाएंगे। ये हो गया प्रश्न नंबर आपका 6 स्टूडेंट्स। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है 24 का। अपन किसका निकालेंगे, 24 का वर्ग करेंगे उपसूत्र अनुरूपण से। कौन सी विधि से करेंगे स्टूडेंट्स, उपसूत्र अनुरूपण। ध्यान दें उपसूत्र अनुरूपण विधि में अपन वर्ग जो करते हैं, वर्ग में कितने पॉइंट बनते हैं, 3 पॉइंट बनते हैं। तो प्रश्न नंबर आपके सामने है 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में 24 का स्क्वायर करते हैं अपन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखना हर बार अपन यहाँ विधि का नाम लगाना चाहिए, तो लेकिन ध्यान रहे आपको एग्जाम में जरूरी आप विधि का नाम लगाना है, क्योंकि एग्जाम में एक ही सवाल आएगा। अब आप बार ये इसी विधि से 5 से लेकर 8 तक सवाल इसी अनुरूपण विधि से वर्क करने हैं। तो अपन क्या करें, 2 का स्क्वायर और सेकंड वाले में इन दोनों का गुना कितना आएगा, 8 आ जाएगा। थर्ड वाले में 4 का स्क्वायर आ जाएगा और 8 के अपन यहाँ पर जोड़ देंगे, हल कर देते हैं, 16 आ जाएगा। ओब्लिक 8 का 8 फिर 16 हो गया और ये 4 हो गया। आधार कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। आधार 10 के हिसाब से करते हैं। आधार 10 का मतलब क्या हुआ, 1 0 है, 1 अंक यही रहेगा स्टूडेंट्स। तो दूसरा जाएगा 6 यही रहेगा, 1 जाएगा, तो 6 के 6 हो गया, ये 7 हो गया। इसका जो आंसर है वो 576 आ गया। और जैसे कि आप जानते हैं 24 का वर्ग 576 होता है, तो इसी तरीके से ये प्रश्न 7वां कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। इसी के साथ प्रश्न नंबर 8 देखना। प्रश्न नंबर 8 56 का स्क्वायर है, इसका स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर देखना आगे, 56 का स्क्वायर देखना स्टूडेंट्स। 56 का स्क्वायर अपन करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में ध्यान देना, ये जो विधि है ये विधि बहुत ईजी है। एग्जाम में इनके संबंधित एक सवाल पक्का आता है स्टूडेंट्स। 56 का स्क्वायर अपन करते हैं, विधि वही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लास्ट सवाल है ये इस विधि से। 5 से लेकर 8 तक सवाल अनुरूपण से था स्टूडेंट्स। चलो तो अपन कर देते हैं, अपना खेल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को गुना 5 है, 7 गुना 30 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा और 30 यहाँ पर जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स। और ये तो 25 हो गया और ये 60 हो गया और ये 36 हो गया। आधार किस हिसाब से करते हैं अपन, आधार 10 के हिसाब से अपन आगे भेजते हैं स्टूडेंट्स। तो 3 के जुड़ेंगे 0 में और 6 जुड़ेगा 5 में जुड़ेगा, तो 6 के 6 हो गया और ये 3 का 3 हो गया। तो अपन हल करते हैं, ये 11 हो जाएगा। देखना 6 5 11 हो जाएगा और 1 असलाए 1 असलाएगी, तो ये कितना हो गया, 3 हो गई। तो आपके सामने 56 का स्क्वायर आ जाएगा 3136। कितना स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, 3136। इसी के साथ अपनी ये जो विधि है ये कंप्लीट होती है। 1 से लेकर 4 तक अपन सवाल करे थे, ये सूत्र यावगुणन तावदुनी से करे थे अपन। और 5 से लेकर जो 8 तक सवाल करे अपन, वो कौन सी विधि से करे, उपसूत्र अनुरूपण से अपन करे स्टूडेंट्स। कौन सी विधि से करे, उपसूत्र अनुरूपण से अपन करे। अब अगले वाला ग्रुप स्टार्ट होता है, इसमें 4 का ग्रुप है। मैंने जैसे आपको बताया था 1 से लेकर 4, 2 4, 5 से लेकर 8। 1 से लेकर 4 हो गए, 5 से लेकर 8 तक हो गए। अब आपके सामने अब आ रहा है किससे, 9 से लेकर 12 तक का ग्रुप। कहां से लेकर कहां तक का, 9 से लेकर 12 तक का ग्रुप आ रहा है स्टूडेंट्स। 9 से लेकर 12 तक के ग्रुप आप ध्यान से देखें।
9 से लेकर 12 तक का ग्रुप। 9 से लेकर 12 तक के ग्रुप में आपको सूत्र एकाधिकन पूर्णांक द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। कौन सी विधि से स्टूडेंट्स? सूत्र एकाधिकन पूर्णांक द्वारा, जो मैंने आपको नोट्सों में कंडीशन बताई थी। सूत्र एकाधिकन पूर्णांक से 19 संख्याओं का वर्ग करते हैं, जिसमें अपने को जिसकी संख्या में इकाई का अंक कितना होना चाहिए स्टूडेंट से? 5 होना चाहिए। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 9 करने से पहले आपके सामने 4 पंक्ति आ रही है। इन पंक्तियों को केवल ध्यानपूर्वक आप देखिए स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक सुने आप, और आप अपने जीवन में इसको उतारने के लिए कोशिश करना। ध्यानपूर्वक देखिए आप। जिंदगी में कुछ पाना हो तो, जिंदगी में कुछ आपको पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों की को रफ्तार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। स्टूडेंट से हमेशा आप ऐसा नहीं कि मेहनत करने से पीछे हटो, आप हमेशा के लिए तैयार रहना। स्टूडेंट से हमेशा आप तैयार रखना। चलो अपन आगे चलते हैं। अपने इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं स्टूडेंट से। अपने अभी जो ग्रुप आ रहा है 9 से लेकर जो 12 तक का ग्रुप आ रहा है, वो सूत्र एकाधिकन पूर्णांक से वर्ग का आ रहा है स्टूडेंट से। तो आपका 9वां क्वेश्चन है और अपने को 45 का इसका याद करना है। 45 का इसका याद करना है। और यहाँ विधि जो स्टार्ट होती है वो आपके सामने कौन सी विधि स्टूडेंट? सूत्र एकाधिकन पूर्णांक से। इसी के साथ मैं बता दूं, अपन सूत्र एकाधिकन पूर्णांक से वर्ग 19 सवालों का कर सकते हैं, जिनकी संख्या का इकाई अंक 5 होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने आपको पहले नोट्सों में भी बता दी थी स्टूडेंट्स। तो अपन चलते हैं, इसको हल करते हैं। 45 गुना 45, ठीक है, 4 ले लेते हैं। समान जो निश्चित अंक है वो 4 ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो गए? 4 गुना 4 का एकाधिक 5 हो गए, ओब्लिक 5 गुना 5, ठीक है। क्योंकि 5 और 5 का योग यहाँ पर कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। जो चरम अंक है उनका योग कितना बन रहा है? 10 बन रहा है अंक। क्योंकि यहाँ पर 5 और 5 कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 10 बन रहा है, ठीक है। चरम अंकों का जो योग है वो 10 बन जाएगा यहाँ। तो अपन करते हैं, यहाँ पर मैं फिर बता दूं आपको, स्टार्टिंग में जो 4 था वो ले लिया मैंने, और यहाँ पर 4 का एकाधिक आया है। 4 का एकाधिक मतलब 5 हो गया, और ये दोनों 5 ये आखिर वाले आए, ठीक है। चलो हल करते हैं। 20 और 25। हर बार इसमें अपने को क्या करना पड़ता है? इसमें अपने को जिस तरीके से आपको आता है वैसे के वैसे अपने को उतार देना होता है इसमें। तो आपको 20-25 आया, 20-25 लिख देना आपके सामने। ये आपका प्रश्न नंबर 9 हो गया, जिसको अपन सूत्र एकाधिकन पूर्णांक से वर्ग अपन करे हैं। इसी के साथ 85 वाला क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 10 आता है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं अपन स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट्स, एक लाइक जरूर कर देना। और इसी के साथ अपना 85 का स्क्वायर अपन कर रहे हैं, और 85 का स्क्वायर किससे करेंगे? सूत्र एकाधिकन पूर्णांक से अपन करेंगे। ध्यानपूर्वक देखना। 85 गुना 85, और अपन 8 ले लेते हैं। 8 गुना 9, ध्यान से देखना। 8 यहाँ पर आ गया, 8 का एकाधिक 9 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर समान जो अंक वो ले लेते हैं, क्योंकि 5 और 5 का योग जो है वो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। अंतिम जो अंक है, जिनको अपन वैदिक गणित में चरम अंक बोलते हैं, उनका योग कितना हो रहा है? यहाँ पर 10 हो रहा है। तो ये 72 हो गया, और ये 25 हो गया, और इसको अपन हल कर देते हैं। 72, 25 के साथ इसमें उत्तर जाता है। इसी के साथ अपना प्रश्न नंबर 11 हो गया स्टूडेंट से। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 10 है स्टूडेंट्स। कौन सा? सॉरी, 10वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान देना स्टूडेंट्स आप। क्वेश्चन नंबर 11 की जो संख्या है वो 115 है स्टूडेंट्स। 115 का वर्ग अपने को याद करना है। ध्यान रखना, 115 का वर्ग अपने को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 115 का वर्ग अपने को याद करना है स्टूडेंट्स। 115 का इसका तो अपन हल करते हैं इसको। 115 गुना 115, 11 ले लेते हैं। समान अंक जो है वो कितना ले लेते हैं स्टूडेंट्स? 11 ले लेते हैं, क्योंकि 11 के बाद में जो बचेंगे वो 5-5 बचेंगे। 5-5 का योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अपन 11 ले लेते हैं। 11 गुना 12,
ऑब्लिक 5 गुना 5, ठीक है। 12 कहाँ से आया, 11 तो समान अंक, 11 का एक अधिक 12 हो गया और 5 गुना 5 हो गया। इनको अपन गुणा कर देते हैं और 11 को अपन 12 से गुणा करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कितना, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा और ऑब्लिक 25 हो गया, इसको और कर देंगे तो 132 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 132 25 आ जाएगा। हो गया। इसी के साथ चुटकी भर के लिए क्वेश्चन हो गया अपना 11 और इसी के साथ लास्ट वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 आता है। इस विधि से लास्ट सवाल है प्रश्न नंबर आपका 12। कौन सा स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में आपको करना है कितना, 125। किसका स्टूडेंट्स, 125 का इसका करना है अपने को 125। जो भी सवाल आ रहा है उसमें सारे के सारे सवालों में आपको अंत में 5 नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये विधि तभी काम में आ सकती है जब जिस संख्या में इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अपन इसको करते हैं 125 गुना 125 और कितना हो जाएगा, 12 गुना 13 ऑब्लिक 5 गुना 5, ठीक है। ठीक है, हल करते हैं अपन। 12 को गुणा करते हैं 13, 13 दूनी 26 हो गया, 2 हो यहाँ हो गया, 13 1 13, 13 2 15, 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 156 ऑब्लिक 25 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सामने 156 25 हो गया। ये अपना प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 12 हो गया स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12 हो गया आपके सामने। इसी के बाद में अपने अगला जो ग्रुप है वो स्टार्ट होता है कौन सा, 13 से स्टार्ट होता है और 13 के बाद में 4 सवाल जो आने वाले हैं 13 14 15 और 16। 13 से लेकर 16 तक का जो ग्रुप है वो उसमें अलग से चौथी विधि स्टार्ट होती है। 3 विधि अपन कर चुके हैं। 1 से लेकर 4 तक सवालों में अपन सूत्र एकाधिक सूत्र यादुनम तादुनी द्वारा करे हैं अपन अभी, और 5 से लेकर जो 8 तक करे हैं अपन वो 5 से लेकर 8 तक अपन सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा सूत्र अनुरूपेण द्वारा करिए। किसके द्वारा करिए, 5 से 8 सूत्र अनुरूपेण द्वारा करिए। और अभी जो 9 से 12 जो अपन कर रहे हैं वो कौन सी से करे, 9 से 12 अपन करे हैं कौन सी से, सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा। तो अपनी 3 विधि कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ग्रुप अपना कंप्लीट हो चुका है। अब एक चौथा ग्रुप पे आएगा और प्रश्न नंबर 13 से स्टार्ट होगा। चौथे ग्रुप में जो विधि आ रही है आपके सामने वो सूत्र संकलन योगलन द्वारा वर्ग है। सूत्र संकलन योगलन आपके सामने क्वेश्चन है, 13 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 13 वाला क्वेश्चन में आप ध्यान देना, संकलन योगलन द्वारा अपने को करना है। 13 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 23 का इसका है, किसका इसका है स्टूडेंट्स, 23 का। और अपने को करना है कौन सी विधि से, सूत्र संकलन योगलन, सूत्र संकलन योगलन से, सूत्र संकलन योगलन द्वारा या सूत्र संकलन योगलन से। तो ये प्रश्न नंबर आपका 13 है स्टूडेंट से। तो करते हैं इसको अपन। इसमें क्या होता है कि इष्ट संख्या सबसे पहले लिया जाता है। कौन सी संख्या स्टूडेंट से, इष्ट संख्या लेते हैं अपन। तो इष्ट संख्या लेते हैं इसमें अपन। इष्ट संख्या आपके सामने कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा। और हल करते हैं इसको, 23 प्लस 3 मतलब संख्या प्लस इष्ट संख्या इंटू संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस 3 का इसका। बहुत अच्छी विधि है, इजी विधि है। वर्ग करने की जो सारी विधि है बहुत इजी है। अपन हल करते हैं संख्या प्लस इष्ट संख्या इंटू संख्या माइनस इष्ट संख्या का इसका। और हल करते हैं इसको, 23 से 3 26 हो गया और ये 20 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना देखो, 23 में 6 जुड़ गए, 3 जुड़ गए और यहाँ पे गुना का निशान हो गया और 23 में से 3 करके 20 आ गए और ये 9 हो गया। इसको हल करते हैं, 26 52 हो गया और प्लस का 9 हो गया तो ये 529 इसका आंसर आ जाएगा। और 23 को 23 से अपन गुणा करते हैं तो इसका आंसर 529 ही आएगा स्टूडेंट्स। तो आपके सामने ये प्रश्न नंबर 13 हो गया जो अपन सूत्र संकलन योगलन द्वारा करेंगे अपन। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14 इसी विधि से। और प्रश्न नंबर 14 की जो संख्या है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। 38 का स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। किसका स्क्वायर ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, 38 का स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 14 है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आप देखिए। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में आपको 38 का स्क्वायर आपको याद करना है स्टूडेंट्स। 38 का स्क्वायर विधि वो है। सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ता है, इसमें इष्ट संख्या लेनी पड़ती है। क्या लेना पड़ता है स्टूडेंट्स, इष्ट संख्या। तो इष्ट संख्या लेते हैं अपन। इष्ट संख्या इसमें 8 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि 8 तो कैसे ले सकते हैं, 10 के आधार पे 8 का जो परमित्र है वो 2 होता है। तो इष्ट संख्या आप 2 भी ले सकते हैं और इष्ट संख्या जो 8 है वो भी ले सकते हैं। लेकिन 5 से बड़ा लेना थोड़ा ठीक नहीं होता। तो आप इष्ट संख्या जो होती है वो 5 से छोटी ही होती है। तो इष्ट संख्या इसमें 2 आ गया। जो 10 के आधार पे 8 का जो परमित्र है वो लेना होता है। इसके बाद में हल करते हैं इसको, संख्या प्लस इष्ट संख्या, ये सूत्र होता है संख्या प्लस इष्ट संख्या
इंटू संख्या प्लस संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस 2 का इष्ट संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। हल करते हैं, ये 40 हो गया इंटू ये हो गया 36 और प्लस में 4 हो गया। हल कर देते हैं इसको हल करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, 2 बचेगा 12 144 और 12 13 14 हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ इसका आंसर आएगा अपना 1444 आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1444। यदि 38 का अपन वर्ग करते हैं तो स्टूडेंट्स 1444 ये आपके सामने आता है। तो इसी के साथ अपना खेलते खेलते अपन सवाल कर रहे हैं और इसी के साथ अपन प्रश्न 1 से स्टार्ट करके 14 तक क्वेश्चन में आ गए स्टूडेंट्स। इसके साथ अपने 2 क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, 15 का और 16 का। तो 15 का और 16 का भी ध्यान देना स्टूडेंट्स। 15 का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है 69 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर स्टूडेंट? 69 का स्क्वायर है। तो ध्यान देना प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 ध्यान से देखना स्टूडेंट। 69 का स्क्वायर किसका है? 69 का स्क्वायर। इसमें इष्ट संख्या अपन लेते हैं स्टूडेंट्स, इष्ट संख्या। इष्ट संख्या देखना कितनी होती है, इष्ट संख्या। और इष्ट संख्या आपके सामने 10 के आधार पर 9 का जो परमित्र होगा वो इष्ट संख्या होगा। 10 के आधार पर 9 का जो परमित्र है वो कितना होगा? 1 होगा। या इष्ट संख्या 9 भी ले सकता हूँ, देखना मैं 9 लेके करता हूँ, 1 लेके भी कर सकते हैं, 9 लेके भी कर सकते हैं। करते हैं इसको 69 संख्या प्लस इष्ट संख्या, सूत्र बोल रहा हूँ संख्या प्लस इष्ट संख्या इंटू संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। हल करते हैं, 69 में 9 जुड़ जाएंगे, ये 8 हो गए, 78 हो जाएगा, ये 60 हो गया, 60 हो गया। 69 में से 9 घटेगा तो 60 बचेगा और ये 81 जुड़ने पर आ जाएगा। हल करते हैं, 6 इंटू 48 हो गए, असली की 4 हो गए। 6 इंटू 48 हो गए, असली की कितनी होगी? 4 हो गई स्टूडेंट्स। 6 इंटू 42, 42 से 4 1 हो गया, 43 44 45 46 हो गया और ये 0 यहाँ आ गया, 81 यहाँ आ गया स्टूडेंट। हल करते 1 हो गया, 8 8 कितने हो गए? 16 हो गया, असल 1 होगी। ये लो आपके सामने कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4761 आंसर आ गया इसका। यदि अपन 69 को 69 से गुणा करके अपन इसका आंसर अपन देखें स्टूडेंट्स तो आपके सामने 4761 ही आएगा। तो इसी के साथ ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ इसी का लास्ट, इसी वीडियो का लास्ट सवाल आपके सामने 16 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में अपन पूरे। तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने स्टूडेंट से 89 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है स्टूडेंट? 89 का स्क्वायर है। तो 89 का स्क्वायर अपन करते हैं प्रश्न नंबर 16, संकलन योगलन की इसी विधि से लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 स्टूडेंट। 89 का स्क्वायर किसका स्क्वायर? 89 का स्क्वायर, ठीक है। इसका इष्ट संख्या अपन लेते हैं और इष्ट संख्या देखना कितनी आती है। इष्ट संख्या अपन लेते हैं, इष्ट संख्या इसमें आ जाएगी 9। कितनी आ जाएगी? 9 9 या फिर 10 के आधार पर अपन 1 भी ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं स्टूडेंट्स? 1 भी अपन ले सकते हैं। हल करते हैं इसको, 89 प्लस 9, ठीक है, और 89 माइनस 9 इंटू 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और अपन हल करते हैं, 89 में 9 जोड़ के ये 98 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। हल करते हैं, 64 हो गया, असली की 6 हो गई, 64 हो गया, असली की 6 हो गई, 9 72 हो गया और 72 9 72 और 72 6 कितने हो गए? 78 हो गए और ये 0 हो गया, 81 हो गया। हल करते हैं, 1 हो गया, 8 4 12 हो गए, असल 1 हो गई, 9 हो गया, 7921 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 7921 आ गया। इसी के साथ अपनी प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको मैं इस वीडियो के बारे में बता दूं, इस वीडियो में अपन क्या पढ़े, देखना 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, और 5 से लेकर 8 तक ग्रुप पढ़ा, अपन अलग ग्रुप पढ़ाइए, और अपन 9 से लेकर 13 तक का ग्रुप पढ़ा और 13 से लेकर अपन 16 तक का ग्रुप पढ़ा। इस तरीके से अपन ये ग्रुप पढ़े स्टूडेंट। और वर्क करने की टोटल 5 वीडियो होती है। 5 वीडियो में से आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर ध्यान देना आप। अपन यहाँ पर देखना 1 से लेकर 4 तक का ग्रुप पढ़े हैं, 5 से लेकर 8 पढ़े हैं और 9 से लेकर 13 पढ़े हैं और अपन 9 से लेकर अपन 12 पढ़े हैं और 13 से लेकर 16 तक पढ़े, ये ग्रुप पढ़े। अपने वर्क करने की जो 5 विधियां ऑलरेडी अपने को सीख रही है स्टूडेंट से, मैंने वर्क करने की जो 5 विधियां आपको बताई है, उन 5 विधियों में जो अपन 1 से लेकर 4 तक सवालों में अपन वर्क की सूत्र या तादुनी द्वारा वर्क करिए।
और 5 से लेकर 8 तक में अपन कौन सी विधि से करें, अनुरूपण से करें। और 9 से लेकर 12 तक में अपन सूत्र कौन सी से करें अपन, इसमें एकाधिकन से करें अपन, इसमें अनुरूपण से करें। और इसमें 13 से लेकर 16 तक अभी जो सवाल करें वो उसमें कौन सी विधि से करें अपन, संकलन योगकलन से करें। कौन सी स्टूडेंट से, संकलन योगकलन से अपन संकलन योगकलन से करें। तो अपनी इसी के साथ अपनी वर्क करने की 5 विधियों में से अपन 4 विधि कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अपने 4 के ग्रुप में सवाल 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन हो गए। प्रश्नावली 1.2 में टोटल सवाल 32 सवाल है स्टूडेंट्स। इसमें से अपन इस वीडियो में 16 सवाल पढ़ चुके हैं। और यदि आपके वीडियो में कुछ समझ में आया हो और या यदि आपको वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि आपको खुद को, यदि आपको चैनल पे कुछ लगा हुआ है और इसी तरीके चैनल पे आपको रोज इसी तरीके से क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 8 और इसके साथ कंपटीशन के सभी एग्जामों के लिए मैथ्स के लिए भी वीडियो है। तो इसी तरीके से रोज वीडियो अपलोड होते हैं अपने इस चैनल पे। तो इस चैनल की हर वीडियो को आपको प्राप्त करने के लिए और वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। और यदि ऐसी वीडियो आपको रोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन या वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसी के साथ यदि आप स्टूडेंट से आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों और अन्य जो कक्षा 10 में स्टूडेंट्स है उनको जरूर शेयर करना, जिससे अपनी जो की हुई जो मेहनत है, ये मेरी जो मेहनत है, ये मेहनत सभी के काम में आ सके स्टूडेंट्स से और सभी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।